नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और विशेष रूप से पुराने कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे। और आज का दिन तरक्की का भी बहुत अच्छा दिन है। रुके काम भी संपन्न हो रहे हैं और पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। कुल मिलाकर योग आज बहुत अच्छे हैं, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। बच्चों में आज टॉफी बांटकर जरूर निकलें, उससे और अच्छे फायदे होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों को आज अच्छा फायदा होगा। और सामान्य रूप से यदि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है या 1-2 दिन के लिए वह कार्य रुक सकता है, इसलिए आज चिंता बिल्कुल नहीं पालें। आज का दिन अच्छा व्यतीत हो, चिंताएं आपको ना हो, परिस्थिति बेहतर हो जाएं, इसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो कोई लाल पुष्प अपने साथ रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थिति आज बेहतर हो जाएंगी और जैसा दिन आज आप चाहते हैं वैसे दिन को गुजार भी पाएंगे। कुल मिलाकर आज योग संयोग अच्छे हैं, इसलिए परिस्थिति बेहतर हो जाएंगी। आज तनाव भी नहीं होगा। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए सीधा पैर घर से बाहर निकालें, इसके बाद आप निकलें, निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कर्क राशि। कहीं कोई दुविधा नहीं है, परिस्थिति बेहतर है और जो उद्देश्य आपका होगा वह उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन विजयश्री का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले तीर्थ स्थान का जल यदि आपके यहाँ कोई रखा हो तो थोड़ा सा जल अवश्य ही ग्रहण करें और भी अच्छी सफलताएं मिलेंगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आज सुधार भी होगा और धन की आज कोई कमी आपके पास नहीं आएगी। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगने आता है तो आज पैसे उधारी बिल्कुल नहीं दें, अन्यथा आपका पैसा आज डूब सकता है। यदि आप पैसा किसी से लेना चाह रहे हैं तो समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा दूध ग्रहण करके घर से बाहर निकलना चाहिए। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, लेकिन अधिक सोच विचार करते करते जो कार्य आप करने वाले हैं वह कार्य अधूरा छूट जाएगा। इसलिए आज चिंतन कम करें, कार्य थोड़ा सा अधिक करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। और जिस दो राह पर आप खड़े हैं उस पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आज ठोस निर्णय करना है, आप सफल हो रहे हैं। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए परिवार के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और एक ठोस निर्णय करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा। दिन थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन आपके कार्य को संपन्न करा रहा है। जिन लोगों से आपको मिलना है, प्रेम से आप उनसे पहले अपने बातों को सामने रखें, दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुने, इसके बाद एक ठोस निर्णय करें, आप सफल हो रहे हैं। जल्दबाजी पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। नए लोगों से भी आज आपको फायदा होगा और विशेष रूप से जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह कार्य दोपहर तक संपन्न हो जाएगा और दोपहर के बाद कोई नई जिम्मेवारी आपके हाथ में आ सकती है। आज जब आप घर वापस लौटें तो कुछ ना कुछ फल आपके हाथ में होना चाहिए। इससे परिवार की उन्नति होगी, परिजन आपसे प्रसन्न होंगे। धनु राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है। रुकावटें आज दूर होंगी। पहले तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको संपन्न करें, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें। विधिवत एक ही कार्य को करेंगे तो आपका दिन भी सफल होगा, नुकसान भी आज नहीं होगा। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी।
मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अन्यथा आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि लंबा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक ध्यान रखते हुए, लोगों से सलाह लेते हुए आज कार्य करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आप अपने इष्ट देव को किसी भी प्रकार के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद बांटें, इसके बाद घर से बाहर निकलें, आपको नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन आज मेहनत थोड़ी सी अधिक है और उसके अनुरूप आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं। आज आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सफल जरूर होंगे और जो काम आप कर रहे हैं मित्रों की मदद से वह कार्य संपन्न होगा, इसलिए आज मित्रों से मदद लेने में कोई संकोच नहीं करें। मित्रों की सही रूप से आपको मदद मिल जाए, उसके लिए मित्रों के घर जाकर ही आपको संपर्क करना होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि की आज प्राप्ति भी होने वाली है। जीवन साथी के माध्यम से अच्छे फल मिलेंगे या परिजनों के माध्यम से जो कोई सलाह आपको मिलेगी उस सलाह पर चलकर आप जरूर देखें, वही सलाह आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन परिजनों की सलाह को इग्नोर नहीं करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, यदि कहीं आप लगातार कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं या सफलता की सीढ़ी तक आप पहुंचते हैं और वापस आपको बैक लग जाता है और कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाती है, धन की प्राप्ति भी हो वहाँ भी कोई उलझनें खड़ी हो जाती हैं, ऐसे समय में गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। चाहे आप एक ही दिन आज व्रत करें, व्रत आज जरूर करें। सायंकाल चंद्रमा देखने के बाद व्रत को तोड़ते हैं, आज का दिन भी अच्छा होगा और आपकी रुकावटें पूरे वर्ष भर के लिए दूर हो जाएंगी। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को 12 ज्योतिर्लिंगों के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जानना चाहेंगे कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ज्योतिषीय महत्व क्या है। जे रामेश्वर दर्शन करिहई, ओते तनु तज परलोक सिधरिहई। और आगे भी कह दिया, जो गंगा जल वानी चढ़ाई, असो सायुज्य और मुक्ति नर पाई। वाह! सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, 3 मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति। सायुज्यासा जीवेप मार्तंडे तु दिवाकरा, यथा तुभ्यं तु अस्माकं, तुभ्यं अस्माकं भुवो। जेहि जाने जग जाई हेराई। जिसके जान लेने के बाद ये संसार विलीन हो जाता है। और जानत तुम ही हो जाई। और उसको जान लेने के बाद तन्मय अवस्था शिवोहम शिवोहम तथा देवियन्ने नमन्ने नमन्ने। ये रामेश्वरम शिवलिंग स्वयं राम द्वारा स्थापित। और क्यों राम द्वारा ही, ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी सीता भी तो वहां मौजूद थी। और शुक्राचार्य द्वारा राम की आकांक्षा पर
नहीं हम न दुग्धम न पुनीत पत्रम जलाभिषेको चिरोधिकाण। क्या बताएं रावण, ये समुद्र का जल भी खारा है और इस महादेव को हम अभिषेक करेंगे तो ये खारे खारे ही परिणाम देगा हमको। तब शुक्राचार्य ने कहा अहम घटो भी पूर्णामृतोयम और जलाभिरूपम ध्रुव संग सेतु सिंचति सजीवती मातु शिवयम् तथा देवयन्ये नमन्ये तथा देवयन्यम नमन्ये। शुक्राचार्य ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास अमृत का घड़ा है, आप इसी से रुद्राभिषेक करिए, क्योंकि ये इंसिडेंट सोर्स है आकाशमंडल का। और राम ने अमृत से रामेश्वरम के महाज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया, जो आज तक वो अमृत तत्व से पुनीत होने के कारण न तो 1160 किलोमीटर का उनके बाणों से बनाया हुआ वो पुल और ये महाज्योतिर्लिंग जिसकी आभा अभी तक श्रीलंका तक पहुंच रही है, भारतवर्ष के भूमंडल को तो प्रकाशित करती ही है भक्तों के कल्याणार्थ। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुदेव नमस्कार, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा नाम उमेश चंद मिश्रा है। मेरी जन्म तिथि 18/3/1975 है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, मेरा कोई सरकारी योग है या प्राइवेट योग है? कुंभमेष कृतिका का स्वामी मंगल। दोस्त, आपको विदेश जाने का परम योग है। सरकारी जॉब में क्या कर लोगे यार। चंद्रमा सुतो एकादशोयम तु नृपेत तुरंगा भव विप्तिकारी कहा। तुम्हें तो नोट बोरों में भरना है और कोई ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ एक बेईमानों को छोड़कर, जिसमें नोट बोरों में प्राप्त हो। लिमिटेड धन मिलता है, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ क्लास 1 ही क्यों न हो। इसलिए आपको विदेश से और विदेश की भूमि से विपुल धन कमाने का प्रमाण देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं मोहनलाल जयपुर राजस्थान से। मेरे पिताजी का नाम घनश्याम है, जिनकी जन्म तारीख 12/12/1962, जन्म 6:30 शाम को जयपुर का है। गुरुजी वे पिछले 8 साल से बीमार है, 4 साल से तो बिस्तर पर ही पड़े हैं। गुरुजी क्या वो ठीक हो पाएंगे? कोई उपाय बताए। इस मृत्यु लोक में कब तक कष्ट उठाना पड़ेगा? पूरे जीवन ही कष्टों में बीता है। गुरुजी कृपया रास्ता बताए। प्रणाम। मिथुन अद्रा यार, इतने दिन लिटाए रखे तो अब 40 दिन और लिटाए रहो। पत्तल में इन्हें भोजन करा दो और शुक्रवार को इसी पत्तल पर भोजन गाय को भी दे दिया करो। 42 दिन के अंदर पड़ने वाले। चारपाई से उठ के ये चल देंगे, इसमें रंच मात्र संशय नहीं। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मंजूषा शर्मा है। मैं अपनी बेटी गरिमा शर्मा के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि 26 अगस्त 1988 अलवर राजस्थान है। उसकी शादी और भविष्य के बारे में पूछना है। वृष मकर श्रवण, बहुत भाग्यशाली बेटी है आपकी। और तोथोदधन्ना नाम से इनको पति प्राप्त होता है। 8/2/16, 6/1, 16 जनवरी 2016 और 16 फरवरी 2016 इसके मध्य में विवाह फाइनल होता है। भले टेंट बुकिंग आप बाद में करें। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में,
बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं सुधीर बोल रहा हूँ श्रीनगर उत्तराखंड से। मैं अपनी माता जी सरोज के बारे में जानना चाहता हूँ, जिनकी जन्म तिथि 28/3/1954 है। टाइम ऑफ बर्थ है 1:10 सुबह के। इनको पिछले 10 सालों से हड्डियों की दिक्कत है। एलोपैथी में जितने भी टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल आते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है चिकित्सकीय। तो कुछ ज्योतिषी हल बताने की कृपा करें। धानु पूर्वा साढ़ा है यार। सूर्य के साथ जब वीनस होगा, सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह है। वीनस अमृत तत्व, वीर्य, मज्जा, रज इत्यादि का कारक ग्रह है, जो शरीर को पुष्ट करता है और अमृत प्रदान करता है। जब सूर्य के साथ शुक्र का भस्म हो जाएगा, इन्हीं हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व, व्हाट इज कॉल्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोन मैरो, कमजोर पड़ गया। और बोन मैरो को स्ट्रांग करने के लिए गाय का घी, गाय का मट्ठा, जीरा के साथ, भुने हुए जीरे के साथ, अभी इस समय तो नहीं कहेंगे, और तब तक गाय के गोबर का धुआं, उसमें लोहबान डाल दिया करें, तुरंत रिलीफ इनको मिलनी शुरू होगी। जी, समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। प्रणाम, मैं दुआ सिंह से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1955, रात्रि 10:32। जन्म स्थान गया। बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, एल्युमिनियम का बिजनेस करना चाहता हूँ। कृपया कैसे स्टार्ट करें, कृपया बताना। मेरा भविष्य कैसा रहेगा? धन्यवाद। धन कुंभ पूर्व भाद्रपद, मूल धन भी डूब जाएगा भाई जी। सूर्य सन की आमने सामने टकराहट है। एल्युमिनियम, लोहा, एल्युमिनियम में कुछ तो अब मिलावट बहुत है, पूरा लोहा तो उसमें रखोगे ही कुछ एल्युमिनियम के साथ। लोहा मत रखना, इतना बता दे रहे हैं, बर्बाद हो जाओ। चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, हंडोलियम, कुछ भी करो। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मोदी जी प्रणाम, मैं संगीता गिरिजी से बोल रही हूँ। मैं अपनी बहन के विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम पूजा कुमारी है। उसका जन्म तिथि 22 जून 1987 शाम के 7 बजे गिरिजी झारखंड है। उसका विवाह होने का योग कब तक है? धनु में इस भरणी विवाह का समय तो आ गया है, 9 नवंबर 2015, और नवंबर की संख्या फरवरी भी होती है, और 9 फरवरी 2016 इसके मध्य में विवाह फाइनल हो जाता है। क्या नाम बताए? पूजा बैट्स। यस। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या। मैं नंदीश्वर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 7 अप्रैल 1952 है। मैं आध्यात्म संबंधी क्या ऐसा करूँ जिससे कि मेरा आगे को मार्ग जो है प्रशस्त हो सके? व्यक्ति संसार के सारे काम कर सकता है, अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और नीच से नीच, गंदा से गंदा काम कर सकता है, लेकिन उसका पूजा पाठ में मन, चाहे वो जितना लगावे, जबरदस्ती पूजा भले कर ले, मन प्रवृत्त नहीं हो सकता जब तक ईश्वर की कृपा ना हो। और अगर पूजा में किसी चीज़ का ध्यान किए बगैर अगर आपका मन लगता है तो समझ लो आप यू आर गॉड्स मैन, आप ईश्वर के आदमी हैं। क्यों? ये गुण साधन होते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। क्योंकि ये आध्यात्म स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु हरि कृपा उन पावाई प्राणी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं गौरव शर्मा बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 1982। जन्म टाइम है मेरा मॉर्निंग 8:30 AM। मेरा बिजनेस कोई सही नहीं चल रहा है, बिजनेस का कोई ज्योतिषी मेरे को सही समाधान बताए। वृश्चिकुम सदविषा भैया, कोई भी समाधान दे दे। द्वादश बृहस्पति में कुछ कर लो। द्वादश बृहस्पति माने फूटी हुई बाल्टी, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषदों की ऊर्जा को उसमें उलेण दे उस बाल्टी में, तो घर तक ले जाते वो छिद्र होने के कारण सब बह जाएगा। मेरी भी ऊर्जा समाप्त, और आपको तो कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। पहले उपाय बताया, काशी जाओ, परिक्रमा करके आओ, तब प्रश्न करना है। जी, समय हो गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है।
नमस्ते गुरुजी, मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ रांची झारखंड से। मेरी जन्म तिथि 4 फरवरी 1989 है। जन्म समय 2 बजे दोपहर का और जन्म स्थान रांची। मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, इसके लिए मुझे ज्योतिष उपाय बताइए। जिसके द्वादश में बृहस्पति हो जाए, हृदय दुर्बल होगा, चित्त खिन्न होगा, मन मलिन होगा और ऐसा सोचेगा कि गलती से यहाँ आ गया, अब यहाँ जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये भाव उत्पन्न होते हैं। बताओ, ऐसे भावों के बीच में उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास और प्रसन्नता तथा आह्लाद कैसे जन्म ले सकता है? काशी जाओ, देखो शायद कुछ उद्धार हो जाए। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।